स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर यूनिट 3 चैप्टर 4 व्यावसायिक वातावरण के अंदर बाह्य वातावरण के जो तत्व हैं, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़े सूक्ष्म और व्यापक वातावरण, इनके अंदर किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं पहले सूक्ष्म वातावरण के अंदर किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो जो सूक्ष्म वातावरण है उसके अंदर जो शामिल किए जाते हैं उनमें आपूर्तिकर्ता, विपणन मध्यस्थ, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और जनता, ये 5 लोगों को शामिल किया जाता है। तो आपूर्तिकर्ता क्या होते हैं? आपूर्तिकर्ता का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो हमारे व्यवसाय को कच्चा माल, कल पुर्जे आदि उपलब्ध कराते हैं, आदि की आपूर्ति करते हैं, और इनका बड़ा प्रभाव कंपनी के व्यवसाय या विपणन क्रियाओं पर पड़ता है। यानी जो आपूर्ति करता है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय को कच्चे माल या व्यवसाय को कल पुर्जे आदि की आपूर्ति करते हैं। और यदि आपूर्तिकर्ताओं के वातावरण में यदि आपूर्तिकर्ताओं के यहाँ कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारे व्यवसाय पर भी पड़ता है। जैसे कच्चे माल की कमी, मजदूरों की हड़ताल, अल्पकाल में बिक्री पर तथा दीर्घकाल में उपभोक्ता प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगला है इसमें विपणन मध्यस्थ। तो विपणन मध्यस्थ वह फर्में होती हैं जो व्यावसायिक उपक्रम की वस्तुओं व सेवाओं के विकास, बिक्री, वितरण आदि में सहायता करती हैं। यानी ऐसी फर्में जो हमारे उपक्रम की वस्तु व सेवाओं के विकास के लिए, उनकी बिक्री के लिए, उनके वितरण में मदद करती हैं। इनमें मध्यस्थ, वस्तुओं का वितरण करने वाली फर्म, विपणन सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी तथा वित्तीय मध्यस्थ शामिल होते हैं। इनके अंदर हम ऐसी कंपनियों को, ऐसी फर्मों को शामिल करते हैं जो हमारी वस्तुओं का वितरण करती हैं, विपणन की सेवाएं प्रदान करती हैं, और वित्तीय मध्यस्थ इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसी क्रम में अगला है ग्राहक। तो व्यावसायिक उपक्रम में अपने ग्राहक बाजार का निकटता से अध्ययन, यानी हमें अपने व्यावसायिक संगठन के अंदर जो ग्राहक है उनका बहुत ही निकटता से अध्ययन करना होता है, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है वो इन्हीं ग्राहकों पर टिका होता है। एक उपक्रम की सफलता इसी पर निर्भर होती है कि उसमें नया बाजार सृजन व उसे बनाए रखने की कितनी क्षमता है। ग्राहक बाजार में उपभोक्ता बाजार, व्यावसायिक बाजार, पुनः बिक्री बाजार, सरकारी बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार शामिल होते हैं। यानी जो ग्राहक है या ग्राहक बाजार में उपभोक्ता बाजार जो हमारी वस्तुओं का सीधा उपभोग कर रहे हैं, व्यावसायिक बाजार जहाँ हम अन्य वस्तुएं क्रय विक्रय कर रहे हैं, पुनः बिक्री बाजार जहाँ से हमने माल खरीदा उसको बेच रहे हैं, ऐसे बाजारों को ग्राहक बाजार के अंदर शामिल किया जाता है। फिर है प्रतिस्पर्धी। तो एक व्यावसायिक उपक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उसमें अपने प्रतिस्पर्धी की तुलना में ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट करने की कितनी अधिक क्षमता है। तो जो कोई भी व्यवसाय है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रतिस्पर्धी करते हैं, यानी हमारे कॉम्पिटिटर करते हैं। और हमें ये देखना होता है कि हमारे अंदर या हमारे उपक्रम के अंदर अपने ग्राहकों को प्रतियोगियों की तुलना में अधिक संतुष्ट करने की क्षमता है या नहीं है। अतः वह अपने ग्राहकों को मस्तिष्क में अपनी वस्तु की श्रेष्ठता जितनी अधिक बैठा देगा, यानी जो व्यावसायिक उपक्रम है वो ग्राहकों के मन में अपनी व्यापार की, अपने उपक्रम की या अपनी वस्तुओं की जितनी श्रेष्ठता, यानी जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा विचार जब ग्राहकों के मस्तिष्क में जो बैठा देगा वह उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। उपक्रम को अपनी व्यू रचना करते समय प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश व बहिर्गमन, यानी जब भी हम अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं या पॉलिसीज तैयार करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारे व्यवसाय में कौन कौन से प्रतियोगी आ रहे हैं और वो कब जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर हम अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी पॉलिसीज, अपनी व्यू रचना तैयार करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। अगला है जनता। तो एक व्यावसायिक उपक्रम का वातावरण विभिन्न प्रकार की जनता से घिरा होता है, यानी जो व्यावसायिक वातावरण है वो कई तरह की जनताओं से घिरा होता है। और जनता का आशय होता है ऐसे समूह से जिसका वास्तविक एवं संभावित हित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी जनता के अंदर ऐसे समूह को शामिल किया जाता है जिसका प्रभाव हमारे व्यवसाय पर पड़ेगा या हमारे व्यावसायिक उपक्रम पर पड़ेगा।
जनता में हम कई तरह की जनता शामिल करते हैं, जैसे वित्तीय जनता, यानी ऐसे जनता है जो हमारे व्यवसाय को वित्त की व्यवस्था कराते हैं, जैसे बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक होल्डर हैं। दूसरा मीडिया जनता, जिसमें हम समाचार पत्र, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न आदि को शामिल करते हैं। स्थानीय जनता, जो हमारे आस पड़ोस के निवासी हैं, सामुदायिक संगठन है। आंतरिक जनता, जिसमें हमारे कर्मचारी, प्रबंधक, बोर्ड के निदेशक आदि को शामिल किया जाता है। सो स्टूडेंट, वायु वातावरण के अंदर सूक्ष्म वातावरण आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यापक वातावरण की। सो थैंक यू।